वेलकम टू academy-keshi.com। जी स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स या मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, मेरा जो दूसरा चैनल है इन्फोडेस्क, मैं उस पर अपलोड करता हूँ। लेकिन ये टॉपिक जो है, आप अगर फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं या उसको सीखना चाहते हैं, फाइबर ऑप्टिक हो गया, OTDR हो गया, FTTH हो गया, तो वहां पे आप लाइट के ऊपर काम करते हो। लाइट के ऊपर जब आप काम करते हो तो आपको लाइट की प्रॉपर्टीज यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन साइंस के बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी हैं। तो इस टाइप की वीडियो जो है मैं नॉर्मली इन्फोडेस्क पे डालता हूँ, लेकिन आज की वीडियो मैंने academy-keshi का जो चैनल है उस पर भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ओके, हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्शन से पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई हम किसी भी चीज को किस तरह देखते हैं। बेसिक आपको नॉर्मली पता ही होगा, लेकिन ये कि अगर इस अंदाज में सर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आगे हेल्पफुल रहे। देखो, जब आपके सूरज पे जब सॉरी आपके सर पे जब सूरज चमकता है तो वहां से जो लाइट की रेज निकलती हैं वो मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर टकराती हैं। वो टकराने के बाद फिर आपकी आंख में आती है तो आप उस चीज को देख सकते हो। इसकी सादी सी एग्जांपल ले लो। अगर इस वक्त रात का टाइम है और रात के समझ लो कि 10-11 बज रहे हैं और आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, उस कमरे को हर तरफ से आप बंद करो और उसके कमरे की लाइट भी बंद कर दो। क्या आप कमरे की चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई लाइट ही नहीं है। लेकिन अब आप क्या करो, जेब से टॉर्च निकालो, टॉर्च निकाल के जो अपने सामने वाली दीवार पे मारो तो उस दीवार पे जितनी चीजें होंगी वो आपको नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि लाइट आपकी टॉर्च से निकल रही है, निकलने के बाद उस दीवार पे जाके चीजों से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस आपकी आंख में आ रही है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। अभी मैं इसको आगे आगे मजीद बताता हूँ। यानी लाइट जब किसी चीज से टकराती है और फिर आपकी आंखों में आती है तो आप उस चीज को देख पाते हो। जब तक लाइट प्रेजेंट ना हो आप किसी चीज को नहीं देख पाते। उसी टॉर्च को आप घुमा के जो है अपनी आंख में कर लो, जिसने इस शख्स ने किया है कि इसने क्या किया, लाइट को शीशे में मारा और अपनी आंख में मार दी। अच्छा, इस सेंस में क्या होगा? इस सेंस में ये होगा कि टॉर्च से डायरेक्ट लाइट आपकी आंख में आ रही है तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। यानी शर्त ये होती है कि लाइट किसी चीज के ऊपर जाके टकराए और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंख में आए तो आप उस चीज को देख सकते हो। ये आपका बेसिक सा आपकी आंख का देखने का रूल है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, या जब लाइट किसी चीज से टकरा के आपकी आंख में आती है ना तो आपकी आंख उस चीज का इमेज बनाती है। अगर वो चीज आपके सामने होगी तो इमेज भी आपके सामने बनेगा। अगर वो चीज आपके राइट पे होगी तो आपका इमेज भी राइट पे बनेगा। इस बात को अभी जहन में रखना। यानी मिसाल के तौर पर मैं अभी चेयर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ, मैं उसको इजीली देख सकता हूँ। मैं उसको क्यों देख सकता हूँ? क्योंकि लाइट उससे टकराई है और मेरी आंख में आ रही है, तो मेरी आंख उस लैपटॉप का इमेज जो है ना मेरे दिमाग में बना रही है वो। और मेरे दिमाग में ये पता चल रहा है कि लैपटॉप बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ है और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। और मेरी राइट साइड में मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है। सही है। अब मेरी आंख जो है राइट साइड से डेस्कटॉप का इमेज भी मेरी आंख दिमाग में बना रही है, क्योंकि लाइट उससे टकराई है मेरी आंख में आ रही है और मुझे एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ वो लैपटॉप डेस्कटॉप जो है मेरे राइट पे रखा हुआ है और किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बस ये दो बात अपने जहन में रखना ताकि आपको ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, सुबह जब सूरज चमकता है, जब सूरज की किरणें निकलती हैं, हम बोले ना सूरज की किरणें निकल गई हैं, सूरज की रेज आ रही हैं, तो जो सूरज जब निकलता है तो वहां से सूरज की लाइट जब आती है तो मल्टीपल रेस पे मुश्तमिल होती है। मिलियन और समय बिलियन ऑफ रेज होती हैं जो साथ साथ आपको ट्रेवल कर रही होती हैं। क्लियर है? उन रेस को हम कहते हैं फिजिक्स के अंदर क्या, उन रेस को जो हम फिजिक्स में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पैरेलल रेस के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सूरज चमक रहा है, यहाँ से मल्टीपल रेज आ रही हैं, मल्टीपल रेज आ रही हैं। हम कोई से भी दो रेस को हम ले लेंगे। देखो ये दो रेज नजर आई, देख रहे हो ये दो रेस, ये कहलाती है पैरेलल रेस। सही है। अच्छा, लाइट रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है अपनी सोर्स से निकलने का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट की प्रॉपर्टी है। In physics, we use straight lines with arrows to represent path of light. फिजिक्स के नाम में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को शो करने के लिए हम इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं। यानी हम कहते हैं कि देखो ये लाइट रेज आ रही हैं और एरो क्या शो करता है, एरो शो करता है कि किस जानिब लाइट की रेज जा रही हैं। यानी यहाँ से आ रही हैं और ये इधर जा रही हैं। अच्छा, ये रेज कहलाती है पैरेलल रेज। यानी अगर किसी एक सोर्स से रेज निकल रही हो और हम किसी पर्टिकुलर टू रेस की बात करें वो आपस में पैरेलल होती हैं। देखो ये एक सोर्स है,
यहाँ से बहुत सारी रेस निकल रही हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर इन दो रेस की बात करें तो ये दोनों आपस में बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। क्लियर है? लेकिन इनको हम कहेंगे पैरेलल रेस। अच्छा, इन रेस के अंदर कुछ रेस के ये एक ये रेस की ये वाली टाइप है, सही है। इन ये रेस पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पैरेलल रेस कहते कि नहीं, पैरेलल रेस वो होती हैं जिनके दरमियान में कोई एंगल ना बन रहा हो, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में ये भी ऐसी डायरेक्शन में, तो पैरेलल रेस है। लेकिन ये वाली रेस कहलाती है डाइवर्जेंट रेस। डाइवर्जेंट रेस क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एक सोर्स से निकल के कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है, फैल रही है मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर, इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट रेस। तो सूरज से निकलने वाली रेस बेसिकली डाइवर्जेंट होती है, सही है। यानी यहाँ से निकल रही है, मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है, जिससे ये सूरज है, इधर भी जा रही 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 है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी डाइवर्जेंट रेस है। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर टू रेस की स्पेसिफिक जो बिल्कुल करीब करीब उनकी बात करें तो वो पैरेलल रेस कहलाती है। क्लियर है? और एक कहलाती है कन्वर्जेंट रेस। ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में दूंगा। यानी ये रेस की मुख्तलिफ टाइप हो गई हैं। ये सारा बैकग्राउंड मैं आपको बना रहा हूँ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। अच्छा, मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है? मीडियम ऑफ लाइट से मुराद ये होता है कि जनाब वो रास्ता जहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज बहुत दूर है आपकी दुनिया से, वहां से जब लाइट आती है तो वैक्यूम यानी खला में से ट्रेवल करती हुई आती है, सही है। जब खला में से ट्रेवल करती हुई आती है, फिर आपकी जमीन जब करीब आती है तो वहां पे एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, हवा में से भी लाइट ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल करके जमीन तक आती है। क्या जमीन के नीचे जाती है लाइट? नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है ना, लाइट का मीडियम नहीं है, उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। जबकि वैक्यूम हो गया और एयर हो गया, ये लाइट के मीडियम है, सही है। तो लाइट के मीडियम से मुराद क्या है? वो रास्ता, वो जगह जहां से लाइट गुजर सकती है। इस तरह पानी हो गया, पानी भी लाइट का मीडियम है। गिलास हो गया, शीशा हो गया, वो भी ट्रांसपेरेंट गिलास की बात कर रहा हूँ, वो भी लाइट का मीडियम है। तो लाइट के मीडियम से मुराद ये होता है कि भाई लाइट जिस रास्ते से गुजर के आती है उसे हम कहते हैं वो लाइट का मीडियम है। अच्छा, लाइट का मीडियम जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंस मीडियम। अब रेयर और डेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको कैसे समझा दूंगा। आपने पढ़ा ही होगा कि यार मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, एक कहलाती है सॉलिड, एक कहलाती है लिक्विड और एक कहलाती है गैस। इन थ्री स्टेट में फर्क क्या होता है? इन थ्री स्टेट फर्क क्या होता है कि यार गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं लेकिन बाहर करीब करीब होते हैं, लेकिन बाहर इनके दरमियान थोड़ा बहुत गैप होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉरी, और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल करीब करीब चुपके हुए होते हैं, सही है। अब इसको हम नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं अपने लेके आता हूँ। देखो जो आपके इर्द गिर्द एयर है, बेसिकली गैस है वो, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर है। इसमें से लाइट की स्पीड, लाइट बड़ी स्पीड में ट्रेवल करी जाएगी, सही है। लेकिन लिक्विड जो है, मिसाल के जो पानी है, हवा से लाइट ट्रेवल करती हुई आई, करते 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 सामने पानी आ गया, पानी के अंदर तो लाइट जाएगी। लेकिन अब अगर पानी और हवा को कंपेयर किया जाए तो देखो हवा के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर थे और पानी के अंदर मॉलिक्यूल करीब करीब है। तो हम कहेंगे कि हवा जो है हवा जो है लाइट के लिए रेयर मीडियम है और जो पानी जो है ये डेंस मीडियम है, सही। लेकिन अब सेकेंड एग्जांपल इसकी लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका से गिलास का स्लैब रखा हुआ है। गिलास का स्लैब आपने देखा ही होगा, लाइक ये, सॉरी अभी मेरे पास है नहीं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जो इस्तेमाल होता है नॉर्मली, गिलास का स्लैब, सही है। यानी गिलास का एक पीस होता है ट्रांसपेरेंट गिलास का, सही है, सॉलिड होता है वो। तो अब आप क्या बताओगे कि सॉलिड मीडियम, वो जो गिलास का स्लैब है और बराबर में पानी रखा हुआ है, पानी से लाइट निकल के गिलास के मीडियम में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा लाइट है कौन सा डेंस है? अब आप बोलोगे पानी जो है वो रेयर मीडियम है और जो गिलास स्लैब है ये डेंस मीडियम है। क्यों? क्योंकि देखो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर थे, उसमें लाइट आराम से ट्रेवल कर सकती थी, और जो गिलास स्लैब है उसमें जो है मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है क्योंकि वो सॉलिड है। तो वो जो है अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो पानी जो हम कहेंगे पानी रेयर मीडियम है और जो आपका गिलास स्लैब है वो आपका एक डेंस मीडियम है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब तक मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको समझाया है रेयर मीडियम, डेंस मीडियम, लाइट रेस और हम किस तरह चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, अब इन सब को देखते हुए अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन होती क्या है? रिफ्लेक्शन ये होती है जैसे ये पहाड़ बना हुआ, लेकिन पहाड़ का इमेज यहाँ पे भी आ रहा है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। आप खड़े हो शीशे के सामने, आपका इमेज यहाँ पे भी आ रहा है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होती क्या है? देखो रिफ्लेक्शन कहते हैं
जब लाइट कहीं से आ रही हो, किसी सोर्स, जाहिर सा लाइट किसी सोर्स से आएगी, बल्ब से आएगी, बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सन से आएगी, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, या मून से आएगी, मून इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये वहां से लाइट आ रही है। लाइट आने के बाद जब किसी चीज से टकराती है और वापस मुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिसाल के तौर पे लाइट आई और सामने आपने शीशा रख दिया, सही, जिस तरह ये है, लाइट आई और आपने सामने शीशा रख दिया। देखो लाइट आई और टकरा के वापस उसी मीडियम में मुड़ गई। लाइट अभी जो आ रही थी तो इर्द गिर्द कौन सा मीडियम है, ये एयर है ना, एयर में से ट्रेवल करती हुई आ रही है। यहाँ से लाइट निकली और इर्द गिर्द एयर, लाइट आई, एयर में ट्रेवल करती करती आई, किसी चीज से टकराई और वापस एयर में मुड़ गई, सही है। यानी रिफ्लेक्शन होती क्या है, रिफ्लेक्शन ये होती है जब लाइट किसी सोर्स से आए और किसी चीज से टकरा के वापस उसी मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस मुड़ जाए, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन अपने जहन में बिठा लेना। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन जो होती है ये लाइट के अंदर भी होती है, रिफ्लेक्शन जो होती है साउंड के अंदर भी होती है, रिफ्लेक्शन जो होती है वाटर वेव्स के अंदर भी होती है। इंशाल्लाह वेव एंड साउंड में आपको इन्फोडेस्क वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा वहां पे किस तरह होती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे टेक्निकल वाला जो ये मेरा चैनल है इस पे वो रिलेट नहीं करता। ओके, अब जब लाइट आके टकराती है किसी चीज से, तो जो लाइट की रेज आती हैं टकराने से पहले पहले, इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, नंबर 1। नंबर 2, टकराने के बाद जब वापस उसी मीडियम में जाती हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट जब आती है, आने के बाद किसी शाइनी सरफेस से, किसी चमकदार सरफेस से टकराती है, मिसाल के तौर पे ये आई और आने के बाद शीशे से टकराई तो सीधी वापस निकल जाती है, सही है। इसे हम कहेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन की दो टाइप होती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों के अंदर क्या होता है, लाइट टकरा के वापस मुड़ के आ जाती है। लेकिन रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या फर्क आ जाता है, इसमें फर्क क्या आता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है सरफेस शाइनी हो, यानी चमकती हुई सरफेस हो, और सरफेस प्लेन हो। अब आपने, आपके घर में लेजर लाइट तो नॉर्मली बच्चों के पास होती है, उस लेजर लाइट को आप जो शीशे पे मारो सीधी जाएगी, शीशे भी टकरा के आपके पीछे जाके आपका एक स्पॉट नजर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन उसी लाइट को जरा आप जाके जो है अपने दीवार पे मारो तो क्या होगा, लाइट जाके दीवार पे टकराएगी और फैल जाएगी। वो स्पॉट आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि दीवार पे एक मोटा सा धब्बा आपको, या मोटा सा बड़ा स्पॉट नजर आएगा आपको, सही है। यानी वहां पे जाके लाइट फैल गई है। तो उसे हम कहेंगे दोनों केसेस के अंदर रिफ्लेक्शन हुई है। क्यों, दोनों केसेस के अंदर जो लाइट टकरा के वापस आ रही है। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर सारी की सारी लाइट टकरा के जैसे गई थी उसी तरह वापस आ गई है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की लाइट गई और जाके फैल गई, दोनों के अंदर वापस आ गई। लेकिन ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का, सरफेस जो रफ रफ सरफेस होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2, शाइनी सरफेस नहीं होती, जिसमें दीवार हो गई है, लकड़ी हो गई है, या आपकी बॉडी हो गई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ना तो शाइनी है ना ही प्लेन है। तो ये यहाँ से अगर लाइट टकरा के जाएगी इसे हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और किसी शाइनी सरफेस से टकराएगी इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, सही है। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन होती है ना तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो ऐसी होती है भाई लाइट आई टकराई टेढ़ी मेढ़ी निकल गई, फैल गई। लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है इसका कुछ रूल होता है। इसका रूल ये होता है, लाइट सीधी आती है और टकरा के निकल जाती है। तो आप देख सकते हो कि फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किस एंगल से टकराई है, हम इसका एंगल मेजर करते हैं। देखो, हम लाइट का एंगल कभी मेजर करना होता है ना तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ये शीशे की सरफेस थी, सही है। हम एक इमेजिनरी लाइन, जिस पॉइंट पे लाइट टकरा रही है ना वहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं, वो लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, वो लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होती है। देखो ये लाइन है और ये सरफेस है, इनके दरमियान में ये एंगल है, ये 90 डिग्री पे एंगल है, इसे हम कहेंगे ये नॉर्मल है, सही है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है। ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ये हम इस वजह ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ करने के बाद अब आप एक चीज गौर करो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों केस, इस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हैं, तो ये निशानी है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुई है। क्लियर है? ये देखो जिस रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर एग्जांपल है, जो रे ऑफ लाइट आई जिस यूं आई और यूं सीधे निकल गई, यूं आई यूं सीधे निकल गई। अगर हम इस लाइन पे सीधा सीधा एक नॉर्मल खींचे, ये एंगल इस लाइट का और इसके रिफ्लेक्टेड होने का दोनों बराबर होगा। सेकंड लाइट के ऊपर यहाँ पे हम एक एक नॉर्मल बनाए 90 डिग्री पे, ये एंगल और इसका एंगल ये दोनों बराबर होगा, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इमेजिनरी ये देखो ये इस पॉइंट पे टकरा रही है यहाँ पे, और ये देखो ये सरफेस है, इस पे टकरा रही है। मैं यहाँ पे इस सरफेस के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ मैं 90 डिग्री पे एक लाइन खींचता हूँ, ये सीधी लाइन खींचता हूँ। अब यू कैन इमेजिन कि भाई ये अगर ये लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल। तो ये लाइट आ रही है हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये निकल रही है हमसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के दरमियान जो एंगल बनेगा हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनेगा हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी यूं लाइट आई टकराई और निकल गई, ये कहलाएगी इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये कहला दिया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में बराबर होते हैं इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सही है? अब हम किसी भी इमेज को हम किस तरह देख सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है ये हमें लोगों को देखने में किस तरह मदद करता है। देखो आप इस वक्त शीशे के सामने खड़े हो, अपने कमरे में जाओ, लाइट बंद करो, रात के 2 बजे का टाइम है, शीशे के सामने खड़े हो, क्या अपनी खूबसूरत सी शक्ल देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है कमरे के अंदर। फिर आप क्या करते हो? कमरे में लाइट जलाते हो। जैसे ही लाइट जलती है तो आपके चेहरे पे रोशनी आगे पड़ती है, सही है? वो रोशनी की रे निकलती है यहाँ से और शीशे पे जाती है, शीशे पे जाके टकराती है और फिर वापस आपकी आंखों में आती है। यानी वो रोशनी निकली, बल्ब से रोशनी निकली, डायरेक्ट आपके चेहरे पे आके टकराई। वो तो पूरे कमरे में फैली है, लेकिन हम उस रोशनी को कंसीडर करेंगे जो पहले आपके चेहरे पे आके टकराई है। जैसे ही वो आपके चेहरे पे आके टकराई है तो यहाँ से वो फैली, फैलने के बाद वो शीशे से टकराई, शीशे टकराई है तो वापस आपकी आंख में, शीशे टकरा के वो इधर उधर भी निकलेगी, लेकिन कुछ रेज आपकी आंखों में भी आएंगी। तो आप ये शीशे के अंदर अपना इमेज देख सकते हो। आप क्या करो अभी लाइट मत जलो, अपनी टॉर्च निकाल के डायरेक्ट शीशे में मारो, क्या अपनी शक्ल देख सकते हो? कभी भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट टॉर्च से निकल रही है और शीशे पे टकरा रही है और आपकी आंखों में आ रही है। आप अपनी शक्ल कभी भी नहीं देख पाओगे। लेकिन आप क्या करो, टॉर्च का मुंह अपनी तरफ कर दो, फिर क्या होगा? लाइट टॉर्च से निकलेगी, आपके चेहरे पे टकराएगी, चेहरे पे टकराने के बाद फिर शीशे पे जाके फिर आपकी आंख में आके वापस टकराएगी। तो आप अपना इमेज देख सकते हो। लेकिन आपका इमेज कहाँ बनेगा? सामने बनेगा। आप खड़े हुए शीशे के इस साइड पर हो, लेकिन आपको लगेगा कि आप शीशे के अंदर खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंख जो है इमेज वहां पे बनाती है जहां से लाइट की रेज आती है, तो उसे आपकी आंख वहां पे इमेज बिल्ड करती है। देखो ये शीशा है, आप क्या करो, आप अपने सामने शीशा खड़ा रखो और बराबर के अपने राइट साइड पे मोमबत्ती जलाओ। आप उस मोमबत्ती का इमेज जो है शीशे के अंदर देख सकते हो। आप राइट में मुड़ के देखोगे तो आपको तब भी मोमबत्ती नजर आएगी, और शीशे के अंदर देखोगे आपको तब भी मोमबत्ती नजर आएगी। शीशे के अंदर मोमबत्ती क्यों नजर आ रही है? वो इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि मोमबत्ती से जो जल रही है, कैंडल जो जल रहा है, वहां यहाँ से लाइट रेज निकल रही है, शीशे पे टकरा रही है, टकराने के बाद आपकी आंख में आ रही है। तो आपकी आंख जो है, आपकी आंख के लिए लाइट रेज इस जगह से नहीं आ रही है, बल्कि आपकी आंख के लिए लाइट रेज ये सामने इधर इस जगह से आ रही है ना, देखो टकरा के यूं आ रही है। तो आपकी आंख क्या करेगी? उसी सीध में जहां पे दोनों लाइट रेज मिल रही हो, यहाँ पे इमेज आपकी आंख क्रिएट कर देगी। तो आपकी आंख बोलेगी यार देखो मोमबत्ती शीशे के अंदर जल रही है, लेकिन बेसिकली शीशे के अंदर नहीं जल रही, वो आपके बराबर में जल रही है। तो लाइट जो है किसी चीज से टकरा के जब आपकी आंख में आती है तो आपकी आंख इमेज भी वहीं पे बनाती है जहां से आपकी आंख को फील होता है कि वहां से लाइट आ रही है। तो इसे हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग द प्लेन मिरर। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अभी थोड़ी देर के अंदर मैं रिफ्लेक्शन की वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तमाम टॉपिक इंशाल्लाह आप जाओ समझ लोगे तो ऑप्टिकल फाइबर के साथ और उसकी रिफ्लेक्शन के साथ डील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू।